जय हो करौली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप पहली बार दरबार जाते हैं तो आपको क्या नज़ारा देखने को मिलता है ना। क्योंकि जब मैं भी मतलब गई नहीं थी, लेकिन जाने का प्लान था कि भाई हाँ जाना है दरबार, बाबा का बुलावा आ जाए तो लगता था कि दरबार कैसा होगा, क्या चल रहा होगा वहाँ पर, ऐसे वैसे मतलब ये सारी चीज़ें चलती थी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा इमेजिन करवाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जब आप दरबार जाते हैं ऑटो वाला बाहर आपको उतार देता है, देन आपको बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है और थोड़े थोड़े भजन की भी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। ठीक है, जो कि बाबा के दरबार में या फिर माँ के दरबार में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर आप अंदर आते हैं, गेट पर आप गेट चूमते हैं या फिर जो आपकी श्रद्धा है आप आते हैं, कदम रखते हैं वहाँ पर। फिर जब आप सीधे आते हैं, एंट्री करते हैं, तो सामने ही आपको शिव परिवार नज़र आता है ना। बहुत बड़ा शिव परिवार नज़र आता है, कभी कभी वहाँ पर झरना भी चलता है। ठीक है, और वो सामने नज़र आता है। जब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तब लेफ्ट साइड में है ना, क्या लेफ्ट साइड बाएं हाथ पर बाबा का दरबार पड़ता है। बहुत बड़ा दरबार है बाबा का और बहुत बड़ी प्रतिमा है बाबा की, मतलब बड़ी, मुझे बड़ी लगती है, मेरी तो हाइट से बड़ी ही है ना। तो ऐसे करके साक्षात बाबा दिखते हैं कि नहीं, बाबा सच्ची में विराजमान है ऐसे करके। ठीक है, मतलब सच्ची में बस बाबा भी बोल ही पड़ेंगे ऐसा दिखता है, मतलब ऐसा दिखता है जब आप बाबा को देखते हैं तो। और बाबा की जो प्रतिमा है नीचे नज़रें झुकाए हुए सी कुछ ऐसी मुझे नज़र आती है। ठीक है, और उधर ग्रिल लगी हुई है, तो ग्रिल के उस पार आपको नहीं जाना होता, ग्रिल के उस पार जो दरबार के सेवक हैं वही सारा काम धाम संभालते हैं, वहाँ का सफाई ये सारी चीज़ें वही सब लोग देखते हैं। तो दरबार मतलब जो ग्रिल है बाबा के दरबार में उधर पार जाना मना है। ठीक है, क्योंकि अपनी अपनी सीमाएं हैं, मतलब दरबार की कुछ मतलब इन चीज़ों को लेकर के सीमाएं हैं, क्योंकि उधर मतलब आप जब जाएंगे तो थोड़ा समझ जाएंगे, कुछ गलत नहीं है, बस ये है कि हाँ उधर दरबार के सेवक जाते हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता है कि कैसे यहाँ पर क्या चीज़ें करनी है। अब दूसरा इंसान है वो माथा टेके ये करे वो करे तो वो चीज़ें थोड़ी गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा नज़ारा बाबा के दरबार का बताया। अब आप आगे चलते हैं तो आपको मैंने जैसा कि बताया शिव परिवार सामने देखने को मिलता है ना। शिव परिवार के पास जाते हैं आप, माथा टेकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर जैसे थोड़ा सा घुमाव आ जाता है, थोड़ा सा टर्न आ जाता है, फिर आप जाते हैं तो दो रास्ते पड़ते हैं, एक लेफ्ट राइट। तो बाएं हाथ को जब आप जाते हैं तो शिव शक्ति हॉल पड़ता है, बाएं हाथ को थोड़ा सा चलेंगे तो शिव शक्ति हॉल पड़ता है या शिव शक्ति दरबार पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप शिव शक्ति दरबार में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बीच में शिव जी विराजमान है, राइट साइड में दाएं साइड में शिव जी के माँ कामाख्या विराजमान है, मतलब इतनी सुंदर ना कि बस अभी बोल पड़ेंगी ऐसे करके सही में। ठीक है, और शिव जी के लेफ्ट साइड में दाएं मतलब बाएं साइड में बाबा की प्रतिमा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और शिव जी के पीछे, माँ के पीछे, बाबा के पीछे बहुत पहाड़ से बने हुए हैं, मतलब वॉल पर ही, दीवार पर ही पहाड़ से बने हुए हैं। और कभी आप गौर करेंगे ना तो उन पहाड़ों पर एक नेवला है, नेवला भी चलता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने शिव शक्ति, और शिव शक्ति हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारे पंखे लग रहे हैं वहाँ पर, बहुत बड़े वाले पंखे भी लग रहे हैं, बड़ा पंखा तो बाबा के दरबार में भी लग रहा है। और ये है ना, जब आप जाएंगे तो आप देख ही लेंगे। तो फिर अब जब शिव शक्ति दरबार से आप निकलते हैं तो थोड़ा सा और आगे की साइड जाएंगे ना, मतलब थोड़ा सा उधर की साइड जाएंगे, आगे और जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि एक ना गोल गोल सा थोड़ा गोल गोल सा नीचे को वो बना हुआ है, क्या कहते हैं उसको, गोल गोल सा कुंड, कुंड नहीं कहेंगे, मतलब उसमें पानी वानी कुछ नहीं है, ऐसे ही है गोल गोल खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे लोग बैठ भी जाते हैं, अपने कपड़े वपड़े भी सुखा लेते हैं, ऐसे ऐसे करके वो बना हुआ है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो रूम वगैरह बने हुए हैं रुकने के लिए, जो लोग रुकना चाहते हैं दरबार में।
ऐसे करके, ठीक है। और उधर मतलब जिधर रूम वगैरह हैं उसके थोड़ा सा आगे को चलेंगे, थोड़ा सा टर्न लेकर के, तो फिर वहाँ पर लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए वॉशरूम बने हुए हैं और बाथरूम बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और फिर बस ऐसे ही जहाँ पर सामग्री वगैरह बनती है वो सब है, ठीक है। अब जहाँ पर मैंने बताया था कि जब आप दरबार में एंट्री करते हैं तो शिव परिवार आता है, और शिव परिवार के थोड़ा सा टर्न लेकर के चलते हैं तो दो रास्ते पड़ते हैं। एक रास्ते पर शिव शक्ति दरबार पड़ता है, जो दूसरा रास्ता बता रही हूँ अब, तो जो दूसरा रास्ता पड़ता है वहाँ से आप माँ कामाख्या के दरबार के लिए जाते हैं, है ना। तो माँ कामाख्या के दरबार के जाने के लिए दो रास्ते हैं, लेकिन ये मैं मतलब एक सीरियल वाइज बता रही हूँ, ठीक है। तो उधर से आप जाते हैं तो आपको माँ कामाख्या के दरबार आप पहुँचते हैं। तो फिर माँ कामाख्या के दरबार पहुँचते हैं, वहाँ पर भजन चल रहे होते हैं, वहाँ पर आप क्या नज़ारा देखते हैं कि लोग हवन कर रहे हैं, लोग त्रिशूल की लाइन में खड़े हैं, त्रिशूल पकड़े पड़े हैं, है ना। और बहुत से लोग आपको चीखते चिल्लाते मिलेंगे जो त्रिशूल पकड़ रहे हैं। और जो लोग हवन कर रहे हैं उन पर पेशियां भी आ रही होंगी कुछ लोगों पर, है ना। और कुछ लोग चीख रहे होंगे ऐसे ऐसे करके, मतलब जिन पर पेशी आती है ऐसे करके, ठीक है। और आप लोग दरबार यदि जा रहे हैं तो प्लीज़ पहले बंधन बांध लें, उसी के बाद ही आप त्रिशूल पकड़ें, उससे पहले आप त्रिशूल पकड़ने की गलती नहीं करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें और क्या बता सकती हूँ मैं। हाँ, जब आप माँ कामाख्या के दरबार से निकलते हैं और अपने बाएं साइड चलते हैं, लेफ़्ट साइड चलते हैं, तो आपको दिखेगा वहाँ पर गुलाब जल और बहुत ही आयुर्वेदिक चीज़ें, मतलब आयुर्वेदिक तरीके से बनी हुई चीज़ें आपको मिलती हैं, साबुन वगैरह, गुलाब जल, और भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मैंने ज़्यादा पता नहीं किया। बस एक बार गुलाब जल लेके आई थी। वहाँ पर जो गौमूत्र रहता है वो भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर जब आप उधर की साइड आते हैं, है ना, वापस से आप उधर की साइड मुड़ते हैं ना, तो वो जो मैंने बताई ये वाली शॉप पड़ती है। और फिर इधर आपको कैंटीन मिलती है, कैंटीन के सामने खाना वगैरह बन रहा होता है, जो कैंटीन में मतलब आप लेकर के खा लेते हैं बैठ कर के, ठीक है। और तो बस यही। और फिर से गेट आ जाता है घूम करके, मतलब जो मेन गेट है दरबार का। तो ये सारा मैंने नज़ारा एक बार आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी एक बार जब मैं दरबार जाऊंगी तो इसकी पूरी वीडियो बना करके डालूंगी कि हाँ मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रही थी। तो फिर आपको देख करके और भी मज़ा आएगा कि जो लोग अभी तक दरबार नहीं गए और जाना चाहते हैं, मैं ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। और मैं आपके कभी जो कमेंट्स रहते हैं उन पर जल्दी वीडियो बना लेती हूँ, जो जिसके बारे में मुझे जानकारी होती है। और जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होती तो मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाती हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैं उसके बारे में सही जानकारी निकालने की कोशिश कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं गलत जानकारी नहीं दे सकती, मैं भक्तों को भटका नहीं सकती, ठीक है। तो अगर आपको मेरे चैनल पर कोई भी दरबार से रिलेटेड वीडियो मिलेगी तो वो 100% सही मिलेगी, सही जानकारी देते हुए मैं मिलूँगी। गलत जानकारी मैं नहीं देती, क्योंकि बाबा फिर माफ़ नहीं करेंगे अगर मैं भक्त को मिसगाइड करूँगी तो, ठीक है। जय बाबा की।